हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्टॉक मार्केट क्या है और क्यों आप अगर एक यंग निवेशक हो तो स्टॉक मार्केट है सबसे बेस्ट वे आपके पैसे निवेश करने के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। अगर मैं आपको बोलूं कि आज से 25 साल पहले ओनली 10,000 इन्वेस्ट करके आज के दिन आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, क्या आपको यकीन आएगा? लेकिन देखिए स्टॉक मार्केट पे ऐसा चीजें पॉसिबल है। आज से 26 साल या फिर 25 साल पहले एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते जिसका नाम है इन्फोसिस, सिर्फ 10,000 आपको 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए मिलता। तो इसका मतलब है 34% ईयर ऑन ईयर रिटर्न। अगर ऐसे कंपनी स्टॉक मार्केट में है लेकिन फिर भी व्हाई डज पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन मार्केट? तो ये रीजन है, दो से तीन। देखो, सबसे पहला है कि 1996 उस टाइम तक रेगुलेशंस इतना स्ट्रांग नहीं है। आज के दिन सेबी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करते हैं, इसीलिए फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम है। तो पहले क्या होता था, शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होता था, आपको संभाल के रखना पड़ता था और उसमें भी फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा था। दूसरा रीजन, इन्फ्लेशन उस टाइम पे बहुत हाई था, इसलिए एफडीज के रिटर्न काफी हाई थे। तो 15 से 16% ऐसे ही एफडीज में जाके मिलते थे। मेरे मम्मी पापा उस टाइम पे लगते थे, उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता था। तो वो क्यों आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे जहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिटर्न मिलने का भी चांसेस कम था। तो इसीलिए क्या था, उस टाइम पे इतना इन्वेस्टमेंट कम हुआ करता था, जो आज की डेट में भी है। और इसका सबसे मेन रीजन जो हम लोग अभी देखेंगे, देखो, इन्फोसिस ना 1996 के टाइम पे 100 से भी नीचे वाला कंपनी था। आज ये 1700 है, तो मतलब 17 गुना से भी ज्यादा हुआ है। 36% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न आया है। लेकिन इसका जर्नी क्या हमेशा से एकदम स्ट्रेट लाइन पे गया है? कभी नहीं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुआ है। जैसे 2000 में डॉट कॉम बबल में 90% उसका वैल्यू क्रैश हो गया था। तो मान लो 10,000 का अब सिर्फ 1,000 रह गया। तो यही देख के लोग बोलते हैं ये जुआ है। लेकिन अच्छे बिजनेसेस, आपको समय देना पड़ेगा, समय से साथ वो जैसे बिजनेस ग्रो करेगा उसके शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। फिर 2008 में जाके जब हाउसिंग क्राइसिस आया, तब भी स्टॉक बहुत गिरा था। अब 2020 में देखिए कैसे स्टॉक हरास से गिरा था, लेकिन उसके बाद क्या शार्प रैली लिया था। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो रैली लिया ये कंटिन्यू करेगा? ये भी एक टाइम के बाद 20 से 30% करेक्शन लेगा, और इससे डरना नहीं है आपको। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये तो सिर्फ एक कंपनी का एग्जाम्पल हुआ, बाकी कंपनीज कैसे है? और ऐसे कंपनीज बहुत कम है? नहीं, ऐसे कंपनीज बहुत है। आप अगर अब देखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए बनाया है लिस्ट ऑफ सम कंपनीज जो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और इसमें आपको दिखाने के लिए ये एकदम मैंने मार्केट पिक वाले शेयर प्राइसेस को लिया है, जहां पे मार्केट एकदम टॉप पे था, उसके बाद धड़ाम से गिरा। तो उस प्राइस से आज के रिटर्न कैसा रहा है? अगर आप 10,000 निवेश करते इन कंपनियों में से, तो क्या रिटर्न आपके रहते? और देखिए ये सारे कंपनीज ना ढूंढना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज के दिन अगर भी देखो, तो उस टाइम पे जब अब निवेश करने के लिए मौके था, तो उस टाइम पे भी ये लोग कंपनी अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छा है। जैसे इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, ये घर के नाम है। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सारे कंपनीज ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। लेकिन क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या ये घर के नाम नहीं? हाँ, 2000 में शायद आप एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इनका इतना नाम नहीं सुनते, लेकिन फिर भी उनका प्रेजेंस था, बिजनेस अच्छा कर रहा था। इसके लिए आपको चाहिए कि अच्छे बिजनेस आप परख से ढूंढिए, क्योंकि अगर आप ना ढूंढे तो आपके साथ हो सकता है ये चीज। ऐसे कंपनीज भी आप में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक बहुत सारे एग्जांपल्स इधर है, रिलायंस कम्युनिकेशन, जीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिटेक। ये सारे कंपनीज में ना बहुत सारे हलचल था कि बहुत अच्छा कंपनी है, ये है। लेकिन ये पूरे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को 90% से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा क्या है मार्केट। जस्ट कोई न्यूज एंकर का बात सुन के आप जाके निवेश प्लीज मत करो। कोई स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट एक पेपर में आया है कि ये कंपनीज इतने में बाई कर लो, इतने में सेल कर लो, प्लीज डू नॉट डू इट। ट्राई टू लर्न एटलीस्ट कि बिजनेस करता क्या है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं। और आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई वुड बी कवरिंग कि कैसे बिजनेस को एनालाइज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो का मेन फोकस है कि मार्केट कैसे काम करता है, एक्चुअल मार्केट क्या है और बिजनेसेस क्यों आता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए,
बिज़नेसेस को ना ग्रो करने के लिए उनको चाहिए कैपिटल। अब ये कैपिटल उनको बहुत तरीके से मिल सकता है। जैसे वो लोग कुछ इन्वेस्टर से पैसा उठा सकते हैं और अगर उनको बहुत पॉपुलैरिटी लाना है, पब्लिक से पैसा उठाना है तो उनको आना पड़ता है शेयर मार्केट में। तो इसीलिए वो आके अपना पहले बार वो न्यू इश्यू करते हैं एक प्राइमरी मार्केट में। वहाँ पे वो आप सुने होंगे बहुत बार आईपीओ के बारे में, तो वहाँ पे अपने शेयर्स को बेच के वो पैसा उठाते हैं। और वही चीज़ शेयर मार्केट में अदला-बदली होते हैं, हम लोग खरीदते-बेचते रहते हैं। तो इसके लिए वो लोग जो बिज़नेस बड़ा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कौन देता है? हम लोग जैसे लोग देते हैं। बहुत सारे जो रिच अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, वो लोग जाके उनको देते हैं। तो यही है इक्विटी मार्केट, जहाँ पे आप एक छोटा-सा पैसा देके आप एक ओनर बन जाते हो। जैसे आप एशियन पेंट्स का एक स्टॉक खरीद लिया, तो आप एक छोटा-सा ओनर बन गए। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास 1 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो और एक-एक शेयर का वैल्यू हो गया 200। तो टोटल कंपनी का साइज़ कितना हुआ? 200 करोड़। इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मान लीजिए आप 10,000 निवेश करेंगे, तो 1 शेयर का कितना है? ₹200। तो आपको कितना शेयर मिलेगा? 10,000 डिवाइड बाय 200 मतलब 50 शेयर मिला। तो अब वो कंपनी का कितना मालिक हुए? 50 आपके पास शेयर है और कंपनी के पास टोटल शेयर है 1 करोड़। तो 50 अगर डिवाइड करें 1 करोड़ से, तो आपको मिलता है 0.0005 ओनर्स परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आप बने। लेकिन अब ओनर तो हो, तो एज़ एन ओनर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्या-क्या मिलेगा और क्यों बेनिफिशियल है ये स्टॉक मार्केट में सबसे पहला बेनिफिट है एज अ शेयर होल्डर आपको मिलता है डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या चीज होता है? देखो, जैसे कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाता है ना, उसमें से मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट में से कंपनी ने डिसाइड किया 8 रुपए मैं अपनी ही कंपनी में निवेश करूंगा ताकि अपना बिजनेस को ग्रो कर पाऊं, और बाकी जो 2 रुपए है उसको मैं शेयर होल्डर को दे दूंगा एज अ रिवॉर्ड। तो उसको कहते हैं डिविडेंड। तो ये एक अनोखा चीज है। देखिए, जैसे आज कंपनी 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, अगर बिजनेस अच्छा करता है तो ये प्रॉफिट तो फिर बढ़ेगा ना। तो मान लो अगले 10 साल में वही 10 रुपए का प्रॉफिट 1000 हो गया। उसका अगर 20% भी देता है तो उसका कितना होता है? 200। मतलब आज का 2 रुपए का डिविडेंड आपका 100 गुना ज्यादा इनकम दे सकता है। तो ये है पावर ऑफ डिविडेंड। और इसके साथ ही दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलता है वो है आपका शेयर प्राइस कंपाउंडिंग। आज अगर कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो लॉन्ग रन में बहुत सारे एक एक लंबे टाइम में अगर वो अच्छा बिजनेस परफॉर्म करता है ना, तो वही जो शेयर का प्राइस आज है वो बहुत बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म में वो शेयर नहीं गिरेगा, बहुत गिर सकता है। और इसीलिए जो शॉर्ट टर्म निवेशक होता है, जो बिजनेस को अच्छे से समझते नहीं है, अच्छे से बिजनेस को ट्रैक नहीं करते, वो डर जाते हैं जब भी 30% 40% स्टॉक गिरता है, विच इज वेरी नॉर्मल इन द मार्केट। आप इन्फोसिस मान लो, कोई भी अच्छे कंपनी जो एचयूएल है हो गया, उनके हिस्ट्री उठा के देख लो, बहुत सारे टाइम 8 से 10 बार होंगे अगले लास्ट 20 ईयर्स पीरियड में जब स्टॉक 20 से 30% गिर गया था। इसका मतलब क्या बिजनेस एकदम खत्म हो गया? नहीं। वहीं पे आपका कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको रेगुलर बेसिस में आपको बिजनेस को एनालाइज करना है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये याद रखना है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस को भूल ही जाऊंगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं आगे कि हाँ, एक बार इन्वेस्ट करो 20 साल बाद देखो क्या है, वो भी नहीं करना है आपको। आपको रेगुलरली चेक करना है कि बिजनेस वो लंबे टाइम में परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है। अगर बिजनेस का डायनामिक्स पूरा चेंज हो गया, मैनेजमेंट एकदम खराब काम कर रहा है, मैनेजमेंट चोर निकला, तब आपको पैसे निकाल भी लेना है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करते जाता है, हाँ, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया जैसे कोविड वाले टाइम, तो वहां पे आपका कन्विक्शन ये होना चाहिए कि मैनेजमेंट ये टाइट को उठा मतलब उतर पाएगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने समझ लिया कि क्यों आपको निवेश करना चाहिए मार्केट में। तो अब कैसे आप ओपन करें अपना, ये सब कैसे करें, शेयर मार्केट में कैसे बाय सेल करें। तो अब ना ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो अब कोई भी बैंक्स में जाके कोई भी आप एस्टैब्लिश बैंक्स मान लो, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, आप वहां पे जाकर अपना डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो और सिंपली जाके निवेश करो। या फिर आप ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स भी है जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, कहीं पे भी जाके आप ओपन करो और आप उधर से खरीदारी बेचना शुरू कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में बताया कि आप निवेश करना तो शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे बिजनेसेस ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छे बिजनेसेस कैसे ढूंढे, उसके लिए मैं आगे वीडियोस बहुत सारे बनाऊंगा। एक सिंपल तरीके से आप कैसे समझ सकते हो कि कौन से बिजनेस अच्छा है।
तो ऐसे अगर वीडियोस आप देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।